स्टूडेंट्स। सो ये हमारा क्लास 11 का पहला लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों पे बात करती है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। जैसा कि इकोनॉमिक्स हम अपने पिछले क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं। क्लास 10th के हमारे सिलेबस में था इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स होता क्या है और उनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ें उसमें हमने देखा है। बट यहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक्स को किसी और तरीके से पढ़ेंगे। वो क्या है, देखिए इकोनॉमिक्स का सबसे पहले डेफिनेशन जानते हैं कि होता क्या है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है हमारा अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स तो उनका नाम है एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ हैं और फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है, वो अल्फ्रेड मार्शल। तो अल्फ्रेड मार्शल ने एक बात कही इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, द स्टडी ऑफ मैन, मतलब लोगों का, द स्टडी ऑफ मैन यहाँ बोल सकते हैं, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग समझ सकते हैं, इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। देखिए जितनी भी हमारी लाइफ का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे हम एज अ कंज्यूमर अपने आप को मेजर करें, तो उनमें जो भी चीज़ें हम लोग करते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर रहता है, उसी के स्टडी, अगर उसी बिहेवियर को स्टडी किया जाए, कुछ लोगों को स्टडी किया जाए और उन्हें स्टडी करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। इसका मतलब कि अगर कोई हमारा, जैसे सपोज मैं हूँ एक कंज्यूमर, सपोज मैं किसी मार्केट में जाके केवल कंज्यूम करता हूँ कोई चीज़, तो मैं क्या माना जाऊँगा, एक कंज्यूमर। तो अगर मेरे पे कोई स्टडी होगी तो वो किस में लिखी जाएगी, इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, मेरे पे स्टडी कैसी होगी कि मैं क्या खाता हूँ, किन किन रुपए का, मतलब मेरी इनकम क्या है, मैं किस इनकम तक के चीज़ों को खरीदता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें स्टडी जो होती हैं उस किसमें आएगी, हमारी इकोनॉमिक्स के अंदर। अब देखो इकोनॉमिक्स का सीधा सही फंडा है, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बना ही इसीलिए है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, कम है। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, वेरी लेस, और हमारे जो वांट्स है ना वो क्या है, अनलिमिटेड। सपोज एक कंज्यूमर की बात करें, अगर हमारे जेब में 5000 रुपीज़ है और उसी 5000 रुपीज़ से हमको बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी हो, तो हम क्या करेंगे। अब एक प्रॉब्लम तो हमारे पास आ गई ना, 5000 है, मुझे वेजिटेबल्स भी लेना है, फ्रूट्स भी लेना है और राशन की भी चीज़ें लेनी है, गाड़ी में पेट्रोल भी भराना है, मोबाइल का रिचार्ज भी कराना है, और ऐसे हमारे कई सारे एक्सपेंसेस हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी मैनेज करने को ही क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। उसका अगर हम लोग अलग से अपना डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज allocation of resources in a proper manner। रिसोर्सेज क्या है हमारे पास, 5000 रुपया जो मेरे पॉकेट मनी था, उसमें हमको क्या क्या चीजें मैनेज करनी है एज अ कंज्यूमर, तो उसी की स्टडी को ही क्या बोलेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आता है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब जो हमने बताया कि रिसोर्सेज के हमारे पास क्या है, स्कार्स, वी आर हैविंग स्कार्स रिसोर्सेज इन आवर सोसाइटी, और उन्हीं स्कार्स रिसोर्सेज से हमको अपने अनलिमिटेड वांट्स फुलफिल करने हैं। यहाँ पे दो वर्ड आया, एक स्कार्सिटी और दूसरा क्या आया, अनलिमिटेड वांट्स। तो स्कार्सिटी एंड अनलिमिटेड वांट्स इकोनॉमिक्स में हमको बार बार मिलेंगे। स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी, स्कार्सिटी इज द रूट ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसा मैंने बताया ना, रिसोर्सेज की हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी कमियां हैं और उसी को फुलफिल, और हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, और इन्हीं
स्कार्सिटी को फुलफिल करने के लिए, जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज को हम लोग प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स। ओके, पॉज करना। देखो अभी तक हम समझ गए कि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होता है और इकोनॉमिक्स वाकई में होता क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? फुलफिल ऑफ ऑल द अनलिमिटेड वांट्स विद स्कार्स रिसोर्सेज, मतलब फुलफिलमेंट ऑफ all the unlimited wants with the scarce resources, that study is called economics. Okay, अब बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनको हम इकोनॉमिक्स पढ़ते वक्त क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो पहला एक्टिविटी निकल जाता है हमारा कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को खत्म करना। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं तो हम लोग पेट्रोल को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो कंजम्पशन कौन करता है? एक कंज्यूमर। ठीक है, कौन करता है कंजम्पशन? एक कंज्यूमर। प्रोडक्शन कौन करता है? एक प्रोड्यूसर। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम बाद में करेंगे, पहले कंजम्पशन और प्रोड्यूसर समझते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा कौन? प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूस कौन करेगा? प्रोड्यूसर। और उसको कंज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, देखो प्रॉब्लम इनके साथ भी है, इनके साथ भी है और उनके साथ भी है। कंज्यूम करने के लिए क्या हमारे पास बहुत कुछ है क्या? अगर हमारे पास 5000 रुपीज है तो हम लोग कितने का कंज्यूम कर सकते हैं? केवल 5000 रुपये के लिए ही ना। तो इन्हीं के बिहेवियर को पढ़ेगा जो स्टडी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो स्टडी ऑफ कंज्यूमर। अगर हम लोग कंज्यूमर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे तो वो भी हमारे केस में आएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। और कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम लोग किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो इट मींस वी आर इन्वॉल्व इन आवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसी भी चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वो भी चीजें क्या है? हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और एक हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? पहले हम लोग प्रोडक्शन पे आते हैं। प्रोडक्शन में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ, देखिए कंज्यूमर क्या होता है? फाइनल यूजर। फाइनल यूजर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है? वो क्या है? हमारा लैंड। प्रोड्यूस करने के लिए लैंड होना चाहिए, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो 4 चीजें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम लोग प्रोड्यूस कोई गुड्स एंड सर्विसेज को करते हैं। ओके, तो क्या हमारा लैंड है, लेबर है, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अगर लैंड नहीं रहेगा तो प्रोड्यूस कहाँ करेंगे? लेबर अगर काम नहीं करेंगे तो गुड्स बनेगा कैसे? कैपिटल अगर हमारे पास पूंजी नहीं रहेगा तो हम एसेट्स कैसे खरीदेंगे? रॉ मटेरियल कैसे परचेज करेंगे? और एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अगर मालिक, अगर कोई एक मालिक रहेगा तभी तो वो सारे प्रोडक्शन का यूनिट संभालेगा। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है ना डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं चीजों का होता है। लैंड पे क्या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग? रेंट। लैंड पे क्या देते हैं? रेंट। यहाँ मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, लैंड पे देते हैं रेंट। और लेबर को क्या देते हैं? वेजेस। कैपिटल में देते हैं इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो ये रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सारे कुछ इन्वॉल्व है हमारे किसमें? डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोसेस में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स अमंग द फॉलोइंग्स इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक प्रोसेस है। तो दीज आर द 3 एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन आवर इकोनॉमिक्स। ओके, तो ध्यान देना, नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे कि स्टैटिस्टिक्स को इकोनॉमिक्स में क्यों लाया गया, स्टैटिस्टिक्स के एडवांटेज क्या होते हैं, स्टैटिस्टिक्स के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ओके, तो आज ध्यान देना कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ओके,